स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश सेकंड लेसन हु इज़ द ग्रेटेस्ट, यानी कि कौन सबसे बड़ा है। और इस चैप्टर में हम अकबर और बीरबल की स्टोरीज जो है वो देखने वाले। तो यहाँ पे आपको दो स्टोरीज दी गई हैं, जिनमें से आज हम देखेंगे फर्स्ट स्टोरी। तो फर्स्ट स्टोरीज में क्या होता है वो हम क्या चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest ruler in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being। यानी कि जो एम्परर अकबर थे, और या तो उन्हें एम्परर अकबर या अकबर द ग्रेट इन नामों से बुलाया जाता था, और वो इस वर्ल्ड के एक ग्रेटेस्ट रूलर थे। और उन्हें सिर्फ उनके वेल्थ से ही नहीं जाना जाता था, और ना ही उनके एम्पायर के वजह से। उनके पास जो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और अनटोल्ड वेल्थ, यानी कि उनके पास इतना पैसा था जितना किसी को पता भी नहीं होगा। उसके वजह से क्या वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, और ये भी कि वो एक अच्छे इंसान भी थे। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट, ही हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर स्कॉलर, राइटर, पोएट एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रिलीजन। और वो अपने सब्जेक्ट, यानी कि वो जो भी वादे करते थे, जो भी बोलते थे, उनको क्या वो पूरा करते थे। उनको स्कॉलर्स के लिए, राइटर्स के लिए, पोएम जो भी लोग थे उनके लिए क्या उनके पास बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट थी। वो बहुत ज़्यादा इन लोगों को रेस्पेक्ट करते थे। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। द 9 जेम्स और नवरत्न इन हिज कोर्ट वेर फेमस। और वो आर्ट और कल्चर को क्या सपोर्ट करते थे, और उनके कोर्ट में जो 9 जेम्स है या जिन्हें हम नवरत्न बोल सकते हैं, यानी कि जो 9 लोग थे उन्हें क्या बोला जाता था, अकबर के कोर्ट में नवरत्न बोला जाता था। और उनमें से उनका सबसे क्लोजेस्ट कौन था, यानी कि उनके सबसे करीब कौन था, तो वो थे Many people believe that of these 9 gems, Birbal was the closest to the emperor heart। और इन 9 gems, इन नवरत्न में से सबसे क्लोजेस्ट जो बीरबल अकबर के थे। Akbar loved to pose interesting question or problem in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer। यानी कि जो अकबर थे वो अपने कोर्ट में कभी वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते थे और प्रॉब्लम्स को लाते थे, जिसका आंसर बीरबल हमेशा दिया करते थे। वो भी आंसर उनके भी इंटरेस्टिंग रहते थे, जैसे वो क्वेश्चन पूछते थे वैसे ही उनके आंसर्स भी रहते थे। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. They have been handed down over generation, mainly by word of mouth. Here are 2 of them। यानी कि जो भी स्टोरीज हम अकबर और बीरबल के बारे में सुनते आ रहे, ज़रूरी नहीं है कि वो हिस्ट्री के बेसिस पे ही हो, क्योंकि ये जो स्टोरीज है जनरेशन टू जनरेशन क्या पास की गई है, यानी कि बच्चों को ये स्टोरी सुनाई गई है। और इस लेसन में यहाँ पे 2 अकबर और बीरबल की स्टोरीज दी गई है। तो आज हम जो पहली स्टोरी है वो देखने वाले। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी क्या है। One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face। यानी कि अकबर जो थे वो एक दिन अपने कोर्ट में आते, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, यानी कि गुस्से में भी हो सकते। As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you। और जैसे ही वो वहाँ पे बैठते ही वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। What should be the punishment for someone who pulls my mustache। यानी कि उसको मैं क्या पनिशमेंट दूँ जिसने मेरी मूंछ खींची हो। और ये क्वेश्चन क्या वो सबको करते। द कोर्ट वॉज स्टन, पुल द एम्परर्स मुस्टेच, इट वॉज अनहर्ड ऑफ। और जो उनका कोर्ट था वो कैसा, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था कि किसने जो उनका एम्परर यानी कि अकबर की मूंछ किसने खींची होगी, और ये कभी भी सुना हुआ नहीं था। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द whip, एक्सक्लेम्ड वन नोबल मैन। यानी कि उसे टांग दो, उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारो, और उसे विप यानी कि कोड़े मारे जाते हैं वो दो। दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन अ जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर। और दूसरे जो लोग थे वो क्या बोलते हैं कि ये इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ उसे जेल में डाल दो और उसे खाना और पानी क्या दोनों भी नहीं दो। क्योंकि जो कोर्ट के लोग थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि कोई जो एम्परर यानी कि अकबर है उनकी मूंछ को क्या खींच के जाए। और इसी को लेते हुए वो जो अकबर उनसे पूछते कि क्या पनिशमेंट दिया जाए, तो लोग एक एक करके अपनी जो राय थी वो अकबर को दिए जा रहे थे, जिनमें से पहले क्या बोलते हैं कि उसे कोड़े मारो, और कितने मारो, तो वो 50 लैशेस ऑफ द whip क्या उन्हें मारो। और दूसरे क्या बोलते हैं कि इतना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें जेल में डाल दो बिना खाना और पानी के। Whip him, beat him up, hang him,
कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड, और फिर से वो बोलते कि उसे मारो और उसे क्या करो, उसके जो हाथ है, जो जिस हाथों से उन्होंने आपके क्या मूंछों को छुआ, उसे क्या कर दो, काट दो. The agitated courtiers began to cry out. Only Birbal was silent. He was even smiling a little. और जितने भी courtiers थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होकर वो लोग क्या कर रहे थे, चिल्लाने लगे थे कि उसे मारो, ये करो, सब एक एक करके अपना पनिशमेंट क्या देना है वो बताने लगे थे. और जो बिरबल थे वो उनमें से सबसे ज़्यादा चुप थे, और वो क्या कर रहे थे, वो स्माइल कर रहे थे, यानी कि उन्होंने अभी तक कोई भी पनिशमेंट नहीं बोली थी. और वो ऐसा क्यों था, बिरबल क्यों नहीं पनिशमेंट को बता रहे थे, क्योंकि अकबर ने पूछा हुआ था कि अगर कोई उनकी मूंछ को खींच के जाता है तो उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाए. What do you say, बिरबल? What is your opinion? और नेक्स्ट जब बिरबल कुछ नहीं बोलते तो अकबर उनसे पूछते कि बिरबल तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम इस पे क्या बोलना चाहोगे. तो बिरबल बोलते हैं, इन माई ओपिनियन ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमेट्स, यानी कि जिन्होंने भी आपको आपकी मूंछ को खींचा है उसे क्या देना चाहिए, उसे उसकी फेवरेट जो मिठाई है वो देनी चाहिए. तो बीरबल ऐसा क्यों बोलते, ये जानते हुए कि किसी ने अकबर की क्या मूंछों को खींचा है और ये कैसा बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडिंग चीज़ था, और ये जानने के बाद भी बीरबल ऐसा क्यों बोलते, वो इसलिए, राजा बीरबल आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव स्टेटमेंट फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, द कोर्टियर्स बिगिन टू से. और ये सुनते ही जितने भी उनके दरबार में, राज्य में जितने भी लोग थे वो क्या बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, एक ऐसे इंसान को उसकी फेवरेट स्वीटमेट्स देना जिसने क्या किया है, उसने ऐसा काम किया है. द कोर्टियर्स बिगन टू से, बीरबल स्माइल एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन. और बीरबल ये सब सुनने के बाद हंस के इसका एक्सप्लेनेशन देते कि वो ऐसा क्यों बोले कि उसे क्या देना चाहिए, उन्हें एक स्वीटमेट देना चाहिए. यस, हु वुड बी सो बोल्ड as to pull the emperor mustache, only his own grandson. और फिर वो बोलते हैं कि किसके अंदर इतनी हिम्मत आ सकती है कि वो एम्परर की जो मूंछ है उसे खींच सके, और वो और कोई नहीं, वो कौन है, उनका ग्रैंडसन, वही क्या उनकी मूंछों को खींच सकता है. और ये सुनने के बाद जो एम्परर थे, व्हेन अकबर हर्ड दिस ही बर्स्ट आउट लाफिंग बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली what had happened in the morning. और ये सुनते ही बीरबल की बातों को सुनते ही जो अकबर थे वो हंसने लगे, और वो क्या बताने लगे कि ऐसा ही सुबह हुआ था, यानी कि जो उनका ग्रैंडसन था उसने क्या किया था, उसने उनकी जो मूंछें थी उसे खींची थी. और यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट स्टोरी है वो क्या होती है, वो ख़त्म होती है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें अकबर जो थे, अकबर कोर्ट में आते हैं और क्या बोलते हैं कि उस इंसान को क्या पनिशमेंट दी जाए जिन्होंने उनकी मूंछों को खींचा. और ये सुनते ही जो कोर्टियर्स होते हैं वो उनको एक एक करके पनिशमेंट बताने लगते हैं. और फाइनली जब बीरबल से पूछा जाता है तो बीरबल बोलते हैं कि उस इंसान को जिसने भी आपकी क्या मूंछों को खींचा है उसे क्या देना चाहिए, उसे उसकी फेवरेट स्वीट मीट जो है वो देना चाहिए. और ये बोलने के बाद जब कोर्टियर्स उन्हें बोलते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक ऐसे इंसान को उसके स्वीटमेट्स क्यों देने का जिन्होंने अकबर की मूंछों को क्या किया हो, खींचा हो. और इसी बात को बीरबल एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो अकबर की क्या मूंछें खींच सके, और उनकी मूंछें किसने खींची थी, वो उनके ग्रैंडसन थे. और ये सुनने के बाद जो अकबर थे वो हंसने लगे थे, क्योंकि ऐसा ही उस दिन सुबह हुआ था. तो होप आपको ये वीडियो समझी होगी. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.